हाय, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रामायण की एक घटना। आखिर क्या है ये रामायण? अगर सुनो तो अपने आंसुओं पे काबू रखना। प्यारे श्रोताओं, एक छोटा सा वृतांत है। एक रात की बात है। माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुति कीर्ति है। नीचे बुलाया गया। श्रुति कीर्ति, जो बहुओं में सबसे छोटी थी, आई। चरणों में प्रणाम करके खड़ी हो गई। माता कौशल्या ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पे क्या कर रही हो? बेटी, क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति कीर्ति की आंखें भर आई। माता की छाती से चिपट गई, गोद में सिमट गई और बोली, माँ, उन्हें देखे तो 13 वर्ष बीत गए। उफ। कौशल्या जी का हृदय कांप गया, छटपटा गई। तुरंत आवाज लगाई। सेवक दौड़ के आए। आधी रात को ही पाल के तैयार हुई। आज शत्रुघ्न को खोजने माता निकली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर तपस्या में लीन थे, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला पे अपनी बाहों का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न आंखें खोले। माँ उठे, चरणों में गिर पड़े। माता, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न की रुलाई फूट पड़ी। बोले, मैया, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन को चले गए। भैया लक्ष्मण उनकी सेवा में पीछे पीछे चले गए। भैया भरत नंदीग्राम में है। तो क्या ये महल, ये रथ, ये राशि वस्त्र विधाता ने मेरे लिए बनाए हैं? माता कौशल्या निरुत्तर हो गई। शब्द ही नहीं था कुछ। देखो, क्या है ये रामायण? यह भोग नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और यहाँ सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं है। चारों भाइयों का प्रेम, त्याग, एक दूसरे के प्रति अद्भुत अभिनव अलौकिक है। रामायण जीने की सर्वोत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता ने भी सहज स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही भैया की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण कैसे राम से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से तो आज्ञा ले ली वन जाने की, परंतु जब उर्मिला की कक्ष की ओर बढ़े तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, पर उर्मिला को कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ, क्या कहूँगा? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा उर्मिला आरती का थाल लेके खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़िए, प्रभु की सेवा में बन जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसीलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला ने उनके संकोच को बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही तो है पत्नी का धर्म। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात को जानकर उसे संकोच से बाहर निकाल दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने भी तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी कभी महलों के द्वार बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लगी
तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेके लौट रहे थे। तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं। हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी ने सारा वृतांत सुनाया कि सीता जी को रावण हर ले गया और लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। यह सुनते ही माता कौशल्या कहती हैं कि हनुमान, राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखे। राम वन में ही रहे। माता कौशल्या की बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी, माता सुमित्रा बोल पड़ी, हनुमान, राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखें भर आई, आंखों से आंसू की धारा बह रही। परंतु एक तरफ जब उन्होंने उर्मिला को देखा तो सोचने लगे कि यह एकदम शांत और प्रसन्न क्यों है, क्या इन्हें अपने पति की कोई चिंता नहीं। हनुमान जी गए और पूछे, देवी, आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में है। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों में ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जो उनके चरणों की वंदना किए बिना रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो तो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो हनुमान जी, आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ गए बिना सूर्य उदित नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो आप ही बताइए, जो स्वयं योगेश्वर भगवान राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू सकता है? ये तो उन दोनों की लीला है। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वे थोड़ा देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान स्वयं योगेश्वर तीनों लोकों के स्वामी की गोद मिली हो, तो उनका विश्राम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी है, शक्ति तो भगवान राम को लगी है। मेरे पति के हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम ही राम है, उनकी खून की बूंद बूंद में राम है। जब उनके शरीर आत्मा में सिर्फ राम ही राम है, तो शक्ति राम जी को ही लगी है, मेरे पति को कैसे लग सकती? दर्द राम को ही हो रहा है। इसीलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, सूर्य उदित नहीं होगा। न मेरे भैया भरत उदित होने देंगे और न मेरे भैया राम। राम राज की नींव महाराज जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला, कभी मांडवी तो कभी श्रुति कीर्ति। भगवान राम ने तो केवल राम राज की स्थापना की, परंतु वास्तव में राम राज तो महाराज जनक की बेटियों के प्रेम, त्याग, समर्पण, बलिदान से ही संपन्न हुआ। तो ये रही रामायण की एक छोटी सी कथा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।